यह महिला इतनी गरीब थी कि जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। मजबूरी में अन्ना ने पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। हर सुबह वह पीछे पहाड़ी पर जाती, कभी पुराने खिलौने, कभी फेंके हुए जूतों के इंसोल, जो भी काम का होता संभाल कर बैग में रख लेती। जब थोड़ा सामान इकट्ठा हो जाता तो वह सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ठेला लगाती। उस दिन उसका पहला ग्राहक आया और एक पुरानी कॉमिक किताब खरीद ली। उसने न सिर्फ €1 दिया बल्कि मेहनत देखकर कुछ सिक्के टिप में भी दे दिए। अन्ना को लगा आज किस्मत बदल जाएगी, लेकिन तभी उसने देखा सड़क प्रशासन की गश्त शुरू हो चुकी थी। बाकी ठेले वाले भाग रहे थे। डर के मारे अन्ना भी सामान समेट कर वहाँ से भाग निकली। हालांकि जिंदगी ने फिर झटका दिया, लेकिन बेटे की बातें उसका हौसला बढ़ा देती थी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बड़ा घर दिलाऊंगा, कम पैसों में। वह बेटे को पतला दूध देती और खुद सिर्फ चाय पीकर गुजारा करती। रात में बेटे को सुलाकर वह चुपके से अमीर इलाकों के कूड़ेदानों में खाने की तलाश करने जाती। एक दिन उसे खाना मिल भी गया, लेकिन दूसरे कबाड़ बीनने वालों की जलन देखकर वह तुरंत वहाँ से निकल गई। इतना खाना भी माँ बेटे के लिए काफी नहीं था। एक रात भूख से उसकी हालत बिगड़ गई। आंसू रोककर उसने सामाजिक सहायता केंद्र से मदद मांगी। वहाँ बताया गया सरकारी मदद मिलेगी, लेकिन महीनों इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी पाने के लिए वह हर दुकान पर रिज्यूमे देने लगी, लेकिन एक बेकरी के मालिक ने उसका रिज्यूमे फाड़ दिया। यह तिरस्कार सीधे मना किए जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। इन्हीं दिनों पड़ोसी मारिया ही उसका सहारा बनी। वह चुपचाप खाना और बिजली का बिल संभालती रही। अन्ना खुद भूखी रहकर सारा खाना बेटे को देती। एक दिन उसे पर्चे बांटने का काम मिला, €20। उसे लगा अब बेटे के लिए जूते खरीद पाएगी, लेकिन देर होने पर काम भी हाथ से निकल